नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रहिका प्रखंड में जाति आधारित गणना के द्वितीय चरण के लिए चौथे बैच के प्रगणकों को दिया गया प्रशिक्षण। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय में अनुश्रवण समिति की हुई बैठक, छाया रहा लंबित राशन कार्ड का मुद्दा। मधवापुर पुलिस ने केरवा गांव के पास 55 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी सदर अस्पताल में जीविका दीदी का नीरा कैफे का हुआ उद्घाटन। बाबूबरही के एक गांव में खेत में लगी आग, दर्जनों पुआल का टाल जलकर राख। जयनगर प्रखंड के वार्ड सदस्य संघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड कार्यालय पर दिया 1 दिवसीय धरना। पतौना ओपी पुलिस ने बरहा गांव से फरार वारंटी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जयनगर में जदयू पार्टी ने भीम चौपाल कार्यक्रम का किया आयोजन। साहरघाट पुलिस ने छापेमारी के दौरान मारपीट कांड के आरोपी को पतार गांव से किया गिरफ्तार। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में बिहार जाति आधारित गणना को लेकर प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। भारतीय जनता पार्टी के मधुबनी जिला कार्यालय पर स्थापना दिवस का हुआ आयोजन। जयनगर में राजद पार्टी के द्वारा मैट्रिक और इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को किया गया सम्मानित। और हरलाखी विधानसभा के भाजपा नेता गौरी शंकर महतो ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को किया सम्मानित। खबरें अब विस्तार से। रहिका प्रखंड स्थित हाई स्कूल के प्रांगण में जाति आधारित गणना को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इस प्रशिक्षण कार्यशाला में चौथे बैच के प्रगणकों को मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। जाति आधारित गणना आगामी 15 अप्रैल से शुरू होगा, जिसका समापन 15 मई को होगा। रहिका प्रखंड स्थित हाई स्कूल प्रांगण में जाति आधारित गणना के द्वितीय चरण के लिए चौथे बैच के प्रगणकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान जाति जनगणना प्रभारी अफाक अहमद सहित मास्टर ट्रेनर मौजूद रहे। इस दौरान प्रगणकों को जनगणना कार्य में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रपत्र को सही भरने की जानकारी दी गई। इन्हें प्रपत्र भरने के तकनीकी पहलू को विस्तार पूर्वक प्रशिक्षित किया गया। प्रगणकों को संबोधित करते हुए अफाक अहमद ने कहा कि प्रपत्र को भरने के दौरान पूरी सावधानी बरतें। मानसिक लापरवाही भी परेशानी का कारण है, इसलिए प्रपत्र को भरे जाने के दौरान पूरी तरह से सावधान रहें। वहीं उन्होंने बताया कि जनगणना की शुरुआत 15 अप्रैल से होगी, जिसका समापन 15 मई को होगा। इससे पहले प्रशिक्षण के कार्य को संपन्न किया जाना है। इसी कड़ी में सभी प्रगणकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मौके पर जाति जनगणना प्रभारी आफाक अहमद, मास्टर ट्रेनर मोहम्मद मुजफ्फरपुर हसन, सतीश चंद्र झा, नुरुल एन नूरी, अनिल कुमार गुप्ता, वजहुल कमर, अबरार आलम, मुशर्रफ हुसैन, प्रकाश कुमार करण, विमल बिहारी दत्त मौजूद रहे। जनगणना कार्य 17 प्रश्नों पर काम करना है, जिसे दिए प्रपत्र में सही भरना है, जिसके बाद ऐप पर अपलोड करना है। पहले प्रश्न में परिवार के सभी सदस्यों को पूरा नाम देवनागरी लिपि में भरना है, जबकि ऐप में अंग्रेजी में भरना है। नाम का सही स्पेलिंग लिखने के लिए परिचय पत्र का सहारा लिया जा सकता है। दूसरे प्रश्न में परिवार के मुखिया का नाम लिखा जाना अनिवार्य है। अगले प्रश्न के जवाब में परिवार के सदस्यों का मुखिया के साथ क्या संबंध है, इसको अंकित करना होगा। इसमें कई अन्य बिंदु भी हैं, जिसे भरा जाना अनिवार्य है। चौथे प्रश्न में परिवार के सदस्यों का उम्र अंकित करना है। पांचवें प्रश्न में परिवार के सदस्यों के लिंग को दर्शाना है। छठे प्रश्न में परिवार के सदस्यों की वैवाहिक स्थिति को दर्शाना है, जिसमें विवाहित हैं अथवा अविवाहित इसका उल्लेख किया जाना है।
इसमें कई अन्य विकल्प हैं, जैसे विधवा, तलाकदा सहित अन्य मामले भी हैं। इसकी भी जानकारी परिवार के सदस्य से प्राप्त कर दर्शाया जाएगा। 7वें प्रश्न में धर्म के बारे में जानकारी देना है। प्रश्न संख्या 8 में परिवार के सभी सदस्यों के जाति के संबंध में जानकारी प्रविष्ट करना है, जबकि 9वें प्रश्न के तौर पर परिवार के सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी प्रविष्ट की जाएगी। 10वें प्रश्न में परिवार के सदस्यों के कार्यकलापों व पेशा से संबंधित जानकारी प्रविष्ट की जाएगी। 11वें प्रश्न में आवास की स्थिति व 12वें प्रश्न में अस्थायी प्रवास से संबंधित प्रविष्ट को अंकित किया जाना है। 13वें प्रश्न परिवार के सदस्यों के पास लैपटॉप व कंप्यूटर से संबंधित जानकारी प्रविष्ट किया जाएगा, जबकि 14वें प्रश्न में परिवार के सदस्यों के पास वाहनों से संबंधित जानकारी प्रविष्ट की जाएगी। 15वें प्रश्न के तौर पर परिवार के सदस्यों से कृषि भूमि से संबंधित जानकारी प्रविष्ट की जाएगी। 16वें व 17वें प्रश्न में अपने परिवार के सदस्यों के आवासीय भूमि व सभी स्रोतों से होने वाली मासिक आय को बताया जाएगा। उसके बाद परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर प्रपत्र पर किया जाना है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय के एसडीएम कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विशेषतः लंबित राशन कार्ड का मुद्दा छाया रहा। इसके साथ ही विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय के एसडीएम कार्यालय प्रकोष्ठ में गुरुवार को अनुमंडल अनुश्रवण सह निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद जिला परिषद सदस्य प्रियंका चौधरी झा बैठक हॉल से आक्रोशित होकर निकल गई। उन्होंने बताया कि वे पिछली बैठक में भी जनहित से जुड़े कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाई थी, जिसका ना तो किसी ने जवाब दिया और न ही अब तक उन मुद्दों को लेकर कोई पहल ही की जा सकी। बैठक के दौरान कुछ सवालों के जवाब दिए भी गए तो संतोषजनक नहीं थे। इतना कहकर वे बैठक से बाहर निकल गई। इधर बैठक के दौरान लंबित राशन कार्ड का मुद्दा छाया रहा। बैठक में मौजूद सदस्यों ने पीडीएस से जुड़ी समस्याएं, पेट्रोल पंप की जांच, गैस की समस्या व गोदाम पर सीसीटीवी कैमरा लगाने सहित विभिन्न मुद्दे पर सवाल खड़े किए, जिस पर अध्यक्ष सह एसडीओ ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान कई सदस्य अनुपस्थित थे तो कई जनप्रतिनिधि के परिजन मौजूद थे। मौके पर एमओ इंद्रजीत कुमार गुप्ता, सदस्य संजीव कुमार झा मुन्ना, सुजीत कुमार व जिला परिषद सदस्य ज्योति देवी एवं अलका झा समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने केरवा गांव के पास से 55 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मामले में एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को केरवा गांव के पास गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले से संबंधित बाइक बरामद कर ली गई। जब्त शराब की मात्रा 55 लीटर बताई गई है। बरामदगी और गिरफ्तारी की कार्रवाई गए आरोपी सिंह है बताया गया है। वह नेपाल से बाइक पर शराब की खेप लादकर भारतीय बाजार की ओर ले जा रहा था। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल में जीविका दीदी का नीरा कैफे का उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि मधुबनी जिले में नीरा के उत्पाद को बढ़ावा देने और जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। मधुबनी जिले में नीरा उत्पाद को बढ़ावा देने व जीविका से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गुरुवार को सदर अस्पताल के जीविका कैंटीन में नीरा काउंटर, नीरा कैफे का उद्घाटन प्रयास संघ राजनगर की सचिव उषा देवी, विश्वास संकुल संघ के अध्यक्ष ललिता देवी, सफल संकुल संघ की अध्यक्ष मंजू देवी, जिला प्रबंधक राजेश पुरी, प्रबंध संयुक्त रूप से स्टॉल का फीता काटकर उद्घाटन किया। उपस्थित पदाधिकारियों ने उत्पादों की जानकारी बिक्री के लिए कि प्रति 10 रुपए निर्धारित है। आने वाले दिनों में नेचुरल, मैंगो, लीची व ऑरेंज फ्लेवर में भी नीरा उपलब्ध कराया जाएगा। जीविका डीपीएम ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर सभी सरकारी अस्पतालों में दीदी की रसोई का संचालन करने की योजना है। इसी तर्ज पर सदर अस्पताल के जीविका कैंटीन में जीविका दीदी का नीरा कैफे काउंटर का उद्घाटन किया गया। इस ओपन कैफे सेंटर में नीरा से जुड़ी सभी सामान उपलब्ध रहेंगे। इसके संचालन के लिए सीएलएफ फंड देगी।
साथ ही लोगों को यहाँ शुद्ध नाश्ता के साथ चाय और कॉफी का भी स्वाद मिलेगा। इसके संचालन की जिम्मेदारी प्रयास, विश्वास तथा सफल जीविका महिला सहकारी समिति लिमिटेड को दी गई है। इसके संचालन से जीविका दीदियों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। यह रोजगार सृजन का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करेगा। रसोई में बनाने वाला सभी पकवान उच्च गुणवत्ता की होगी, जो आम लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। बाजार से इसकी कीमत कम होगी। स्वच्छता का बहुत ही अधिक ध्यान रखा जाएगा। इस ओपन कैफे सेंटर में पासी समाज से जुड़ी महिलाओं को जोड़ा गया है। इन महिलाओं का चयन भी कर लिया गया है। अभी ने प्रथम फेज में सदर अस्पताल स्थित जीविका की रसोई में प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें सभी लोग पासी समाज से हैं, जिनका पुराना व्यवसाय तारी बेचना था। उद्घाटन के बाद प्रयास संकुल संघ राजनगर की सचिव उषा देवी ने कहा कि नियमित नीरा के सेवन से स्वास्थ्य लाभ होता है और इसके कई तरह के फायदे हैं। उन्होंने कहा कि नीरा पीने से नशा नहीं होता है और पीने में काफी स्वादिष्ट होता है। फार्म प्रबंधक रणधीर कुमार ने कहा कि नीरा तार खजूर के वृक्षों से निकलने वाले ताजे रस से बनता है। इसके नियमित सेवन से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। साथ ही दुबले, पतले तथा कमजोरी से पीड़ित लोगों के लिए एक टॉनिक के समान है। नीरा शर्करा, विटामिन, खनिज, लवण, फास्फोरस, आयरन, स्कॉर्बिक एसिड जैसे पौष्टिक तत्वों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। साथ ही नीरा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण इसका उपयोग मधुमेह के मरीज भी कर सकते हैं। नीरा के सेवन से स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों जैसे दम्मा, टीबी, श्वास नली से संबंधित बीमारियों में फायदा होता है। इसके अलावा पाइल्स, जॉन्डिस, एक्जिमा बीमारियों में भी फायदेमंद है। नीरा का सेवन पेशाब से संबंधित बीमारियों, लीवर से संबंधित बीमारियों एवं आंखों के विकार में भी लाभदायक है। मुक्त है, लेकिन उसमें भी तो नशा का जो ये नीरा प्रोग्राम है, यह गरीबों के लिए एक सबलता का काम करेगा और उनको जीविकोपार्जन के क्षेत्र में बहुत मदद देगा। जो हमारे पासी समुदाय के लोग नीरा टैपर लोग ताकि पहले व्यवसाय करते थे, उनको उस व्यवसाय को छोड़ा करके और अब हम लोग उनको नीरा बिक्री में, उसके तैयारी में, उसके उत्पाद बनाने में लगा करके और इसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग यहाँ पर दीदी की रसोई में मधुबनी में हम लोग नीरा काउंटर का उद्घाटन कर रहे हैं, जो कि 10 रुपये प्रति 100 ml के हिसाब। नीरा के रख रखाव के लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई है? फ्रीजर रखा हुआ है और फुल चेन हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कि सुबह का नीरा आकर के यहाँ पर डीप फ्रीजर में रखा जाए और फिर लोगों को जो चाहिए उनको सेहत से लाभ देने के लिए जो यहाँ मरीज लोग सर, नीरा का दूसरा नाम क्या है या पहला नाम? नीरा का दूसरा नाम या पहला नाम तो सब नीरा ही जानते हैं, या अपभ्रंश रूप में इसको तारी के रूप में लोग प्रयोग तारी बोलते हैं ना, लेकिन तारी वो होता है जो फर्मेंटेड होता है और ये बगैर फर्मेंटेड इसको प्रति लीटर 2 ग्राम चूना हम लोग उसके लगनी या कटिया में लगवाते हैं, सुखवाते हैं, फिर चढ़ाते हैं और उसके बाद उसको सुबह सूर्योदय से पहले उतार करके और फिर उसको फुल चेन मेंटेन करते हुए यहाँ पर पहुँचाया जाता है। और इंसुलेटेड जार के क्या शुभ नाम हुआ सर? रणधीर कुमार चौधरी हुआ। हम यहाँ पर मधुबनी में लाइवलीहुड मैनेजर फार्म है और नीरा इंटरवेंशन को हम मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबारी थाना क्षेत्र के एक गांव से अगलगी की खबर सामने आ रही है, जहां अचानक तेज हवा चलने पर एक खेत में रखे मवेशियों के चारा के लिए पुआल के टाल में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आसपास के कई पुआल के टाल जल गए, वहीं 10 से ज्यादा आम के पेड़ भी बुरी तरह झुलस गए। हालांकि ग्रामीणों के सहयोग के बाद और पुलिस कर्मियों के द्वारा दमकल कर्मियों को बुलाने के बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के एक गांव में आग लगने से गांव में अफरा तफरी मच गया। घटना बसहा पंचायत के जटही गांव के वार्ड नंबर 1 का है। गौरतलब है कि बुधवार की शाम जटही गांव स्थित एक आम के बगीचे में रखे मवेशियों के चारा पुआल की टाल से अचानक आग की लपटें उठती दिखाई दी। जब तक लोग घटनास्थल पर इकट्ठा होते, उससे पहले ही तेज पछवा हवा के कारण आग पुआल के ढेर को अपने लपेटे में ले लिया। देखते ही देखते इर्द सभी पुआल के ढेर में आग की लपेटें जलने लगी। ग्रामीणों के द्वारा इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस दमकल कर्मी के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे, लेकिन तेज हवा के कारण आग विकराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों व दमकल कर्मियों के काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
इस घटना में परीक्षण यादव तथा सूरज यादव के जहां 7 पुआल का ढेर जलकर राख हो गया, वहीं आम का 10 पेड़ भी गंभीर रूप से झुलस गया। गनीमत रहा कि पुआल का ढेर मानव बस्ती से दूर रहने के कारण कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के वार्ड सदस्य संघ ने प्रखंड कार्यालय पर 11 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद मौके पर सभा का भी आयोजन किया गया। मौके पर बीडीओ, बीपीआरओ समेत अन्य अधिकारी पहुंचे, जहां वार्ड सदस्य संघ से वार्ता कर धरना को शांतिपूर्वक समाप्त करवाया गया। जयनगर प्रखंड के वार्ड सदस्य संघ ने प्रस्तावित 11 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को प्रखंड कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया। प्रखंड अध्यक्ष सुरेश यादव की अध्यक्षता व संरक्षक सूर्यनाथ महासेठ के संचालन में आयोजित सभा स्थल पर बीडीओ आमना वसी, बीपीआरओ संतोष कुमार चौरसिया, ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत व वार्ड सदस्यों के बीच वार्ता के बाद धरना समाप्त किया गया। बीडीओ ने बताया कि वार्ड सदस्यों का 11 सूत्री मांगों को लेकर वार्ता सम्मानजनक रहा और तय समय सीमा के अंदर वार्ड सदस्यों की मांग को पूरा किया जाएगा। गौरतलब है कि वार्ड सदस्य संघ के द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड कार्यालय पर धरना दिया गया। वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारी 11 सूत्री मांगों में प्रखंड के सभी पंचायतों के मुखिया और बीपीआरओ के उदासीन रवैया के कारण वार्ड सदस्यों को अपना आवाज बुलंद करना पड़ा है। बीपीआरओ को लगातार प्रत्याचार के माध्यम से अपनी मांगों का मांग पत्र दिया जा रहा था। बावजूद मांगों को पूरा करने में बीपीआरओ ने असमर्थता जाहिर की है। कनीय अभियंता एवं शौचालय के नाम पर अवैध उगाही करने वाले प्रखंड के एक कर्मी के द्वारा अवैध उगाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना रिश्वत के कोई काम शौचालय योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। वक्ताओं ने कहा कि मांगों में अनुरक्षक मानदेय वार्ड सदस्यों को शीघ्र देने, वार्ड सदस्यों का मानदेय भत्ता एवं प्रशिक्षण शुल्क जल्द देने, वार्ड सदस्यों को यथाशीघ्र पूर्व के वार्ड सदस्य से अविलंब प्रभार देने, स्वच्छता कार्यालय कर्मी के द्वारा वार्ड सदस्यों से शौचालय के नाम पर नाजायज राशि उगाही बंद कराने व आवेदन सभी वार्ड सदस्यों से लिए जाने, सभी पंचायतों के सभी आंगनबाड़ी की देखरेख की जिम्मेदारी वार्ड सदस्यों को दिए जाने समेत अन्य मांग शामिल है। सभा में अध्यक्ष सुरेश यादव, संरक्षक सूर्यनाथ महासेठ, ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत, भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह, मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव, जगत यादव, संतोष राउत, लक्ष्मण पासवान, ममता देवी, मंजू देवी, मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद मुमताज, अंजू देवी, लालू कुमार यादव, श्याम कुमार महतो समेत कई लोग मौजूद थे। लोकतंत्र में अपनी बात को रखने के लिए जो गांधी जी जो हम लोगों को जो हथियार दिए हैं, तो हम लोग जो है ना अपनी बात को रखने के लिए यही धरना, प्रदर्शन, अनशन, भूख हड़ताल के ही माध्यम से जो है ना सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान को जो है आकृष्ट करते हैं। तो धरना जो उनके द्वारा 11 सूत्री मांगों पे धरना किया गया था और अभी एक बैठक की गई थी, वार्ता किया गया था, सम्मानजनक वार्ता था, जिसमें वार्ड सदस्य के जो अध्यक्ष थे वो भी उपस्थित थे और अन्य वार्ड सदस्य भी यहाँ पे मौजूद थे। तो उनकी जितनी भी मांगे थी उन पर हम लोगों ने मिलकर बात किया। बीपीआरओ साहब भी वहाँ पर थे और उनसे पूछा गया कि अभी तक ये सब क्यों नहीं हुआ। तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि तय समय सीमा के अंदर जो है सब कुछ जितनी भी मांगे उनकी जो संभव है वो पूरा कर दिया जाएगा और जो मांगे संभव नहीं है उसके लिए जिला को भेज दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बस्ती प्रखंड के पतौना ओपी की पुलिस ने बरहागांव से न्यायालय के एक फरार वारंटी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वारंटी राजेश चौपाल को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पतौना ओपी क्षेत्र के बरहागांव निवासी न्यायालय से फरार वारंटी राजेश चौपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ मामला न्यायालय में चल रहा है और यह न्यायालय से काफी दिनों से फरार चल रहा था। इसके विरुद्ध न्यायालय के द्वारा वारंट जारी की गई थी, जिसे बीती रात पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि
जयनगर प्रखंड के बेलही पूर्वी पंचायत में जदयू के कार्यकर्ताओं द्वारा भीम चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया गया। गौरतलब है कि आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जदयू के द्वारा बुधवार को जयनगर प्रखंड के बेलही पूर्वी पंचायत के धौली टोल वार्ड नंबर 1 में भीम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहारी और बिहारवासियों को सम्मान मिला है। उन्होंने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार किया है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जदयू के द्वारा पूरे बिहार में कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलित शोषित को ध्यान में रखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को दलित मोहल्ला में जाकर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने का आह्वान किया है। कार्यक्रम को वरिष्ठ नेता डॉक्टर अमरनाथ झा, अति पिछड़ा जिलाध्यक्ष केदारनाथ भंडारी, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष अहमद हुसैन, जहीर मलमली, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, महासचिव प्रकाश सिंह, राम बाबू कामत, पंचायत अध्यक्ष रोहित मेहरा, धनवीर चौधरी, गंगाई राम, बेचन सिंह, देवनारायण यादव, गोविंद साफी व सूर्यदेव राम समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। मैं 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। वक्त की गनीमत है, वक्त की कमी है। हमारे डॉक्टर साहब को यहाँ से मधवापुर सहारघाट जाना है। वस्तु स्थिति को ही 2 मिनट में अपना बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये प्रोग्राम रखने की क्यों जरूरत पड़ी? इस देश में 2 धाराएं चल रही है, एक संविधान को बचाने की और दूसरा धारा चल रही है संविधान को बर्बाद करने की, तोड़ने की, उसको मटिया प्लीत करने की, उसमें संशोधन करने। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस देश को जो संविधान दिया, जिस संविधान के बुनियाद पर यह देश चल रहा है। एक कानून होता है जो एक परिवार भी चलता है, एक देश चलता है, एक जिला चलता है। उस संविधान के तहत पूरा देश चल रहा है। आज उस संविधान को तोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, आहत पहुंचाया जा रहा है। हमारे दलित भाइयों के बस्ती में आग लगाया जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है, उसकी हत्याएं की जा रही है। हमारे किसान भाइयों की आत्महत्याएं हो रही हैं। आप देखा होगा अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार, दलितों के साथ अत्याचार। ये क्या हो रहा है देश में? हमको भी जीने का अधिकार है, आपको भी जीने का अधिकार है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत हम देश में जी रहे हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। हमको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? आपका एक बलट, मेरा एक बलट, फिर इसमें भेदभाव कहां से? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि तुम संविधान को तोड़ोगे, हम संविधान को बचाने का काम करेंगे। एक नीतिकार है जो संविधान बनाया है, हम उस संविधान की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, चाहे मैं रहे या न रहे। मैं आखिरी दम तक इस संविधान को बचाने का कोशिश करूंगा। मैं इसी संदेश को लेकर आप लोगों के बीच आया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे गार्जियन को देने के लिए आए, जिस संवाद के तहत में हमको अधिकार मिला है, खास करके दलित वंचितों का, खास करके सम्मानित हम लोग के विकास पुरुष नीतीश कुमार जो भीम संवाद के हैं, उनका एक कथन है कि उस जगह पर दीप जलाने जाइए जहां पर दीप नहीं जलता। आज हम लोग आप लोग के दलित बस्ती में इसलिए हैं, खास करके यह श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है, जिनका 14 तारीख को हम लोग जयंती मनाएंगे और 13 तारीख को एक दीप उनके नाम पर जलाना है। खास करके आज नीतीश कुमार नहीं रहते तो आज हमारे दलित कोई वार्ड सदस्य बनते हैं, कोई मुखिया बनते हैं, कोई पंचायत समिति सदस्य बनते हैं, वह सारा श्रेय नीतीश कुमार का है। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि यदि आज आरक्षण नहीं मिला रहता तो मुखिया कोई नहीं बनता। अब सब आदमी हम जैसा नहीं होगा, सब आदमी हम जैसा नहीं होगा, क्योंकि हमने काम के बल पे जयनगर में समान सीट से मुख्य पार्षद 14 बार बने, क्योंकि काम किए हैं, वहां के जनता ने मुझे दिया। और हम प्रत्येक वर्ष
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत ही अच्छा जयंती शहीद चौक पर बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और खास करके उस दलितों को जगाने के लिए काम करते थे कि कम से कम दलित जगिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का उस समय, जिस समय यह देश में काफी छुआछूत की भावना था, जिस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पढ़ने जाते थे तो उच्च वर्गीय लोग उसको छुआछूत की भावना से उस वर्ग में नहीं बैठने देता था। उसको पोखरा में पानी पीने के लिए जाता था तो वर्ग उस पोखरा में यदि पानी पी ले तो पोखरा का पानी छुआ जाता था। आप सोच लीजिए, उस समय वो लालटेन जला के कहीं पर पोल पर लाइट जलता है तो जगह पर बैठ के आज उन्होंने इतने बड़े विद्वान बना और भारत का संविधान लिखा और उसी संविधान के बल पे आज भारत का संविधान चल रहा है। लेकिन कुछ व्यक्ति ने भारत संविधान जो बना हुआ उसको भी छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग उस दिन उनका 3 गो नारा था, पहले आप शिक्षित बने, जब तक हम अपने बाल बच्चा को शिक्षित नहीं करेंगे हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। हम जब तक नहीं पढ़ाई करेंगे तो आप जीवन में आप आगे नहीं बढ़ सकते। उनका दूसरा नारा था संघर्ष कीजिए, आप जब शिक्षित होइएगा तभी संघर्ष कीजिएगा। और तीसरा नारा था संगठित होइए, उनका तीसरा नारा था। जब हम शिक्षित बनेंगे, संघर्ष करेंगे और संगठित होंगे। यह भीमराव डॉक्टर अंबेडकर का उस समय का नारा था। आज उसी नारा के बल पे मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पतार गांव में सहरघाट थाना की पुलिस ने छापेमारी कर मारपीट के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सुरक्षा अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान मारपीट कांड के एक आरोपी को पतार गांव से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की कार्रवाई सहरघाट पुलिस ने की। पकड़े गए आरोपी का नाम कन्हैया ठाकुर है। उसके खिलाफ वर्ष 2022 में एफआईआर दर्ज की गई थी। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के नगर पंचायत कार्यालय सभागार में जाति आधारित जनगणना को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रगणकों को प्रशिक्षण दिया गया। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के द्वितीय चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में मास्टर ट्रेनर के द्वारा दी गई। जानकारी देते कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 से 7 प्रगणक को मास्टर ट्रेनर के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों को प्रोजेक्टर के माध्यम से मोबाइल ऐप से जानकारी दी गई। 4 पर्यवेक्षक एवं 23 प्रगणक ने भाग लिया। मास्टर ट्रेनर मोहम्मद सुएब, नागेंद्र कुंवर, राम इकबाल यादव, राम उद्गार सिंह, विजय कुमार के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के मधुबनी जिला कार्यालय में स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थापना दिवस की शुरुआत जिलाध्यक्ष शंकर झा ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीतीश मिश्रा उपस्थित रहे, जहां उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर स्थापना दिवस के अवसर पर जिलाध्यक्ष शंकर झा के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीतीश मिश्रा उपस्थित थे। सुबह 9:45 पर दूरदर्शन के माध्यम से सभी ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। फिर उसके बाद जनसंघ काल के पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान पाग दुपट्टा से किया गया। फिर सभा का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता शंकर झा, जिलाध्यक्ष एवं संचालन जिला महामंत्री देवेंद्र कुमार यादव ने किया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री के सफल कार्यकाल में गरीब किसान व महिलाओं का चौमुखी विकास हुआ है। इस दौरान जनसंघ से भाजपा तक के सफर के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में मधुबनी के जिला के संस्थापक अध्यक्ष गंगाराम झा, अयोध्या पासवान, परमेश्वर ठाकुर, सत्यनारायण मंडल, अवध यादव, विनोद करण, जगदीश देव, राम इकबाल ठाकुर, विसुनदेव सहनी, रामविलास यादव, रामचरित्र कुशवाहा, राम लखन, रामचंद्रन, प्रोफेसर रविंद्रनाथ पांडे समेत कई लोग उपस्थित हुए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
जयनगर प्रखंड में राजद पार्टी के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में मैट्रिक 2023 की बोर्ड परीक्षा में 400 से अधिक अंक लाए उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को पार्टी की तरफ से मेडल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मधुबनी जिला के जयनगर में राष्ट्रीय जनता दल जयनगर के तत्वाधान में मैट्रिक और इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद के प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव व मंच संचालन राजद नेता राजेश प्रताप सिंह ने किया। इस मौके पर मैट्रिक और इंटर में उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राएं जिन्होंने 400 से अधिक अंक प्राप्त किया था उसे मेडल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की तथा बेहतर अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को अन्य बच्चों से प्रेरणा लेने की बात कही। इस मौके पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव ने कहा कि प्रतिभा का सम्मान जरूरी है। सफल छात्र को सम्मानित इसलिए किया जाता है कि आगे पढ़ाई के लिए उसे हौसला मिले, अन्य विद्यार्थियों को भी इनसे सीख लेकर बेहतर करने की प्रेरणा मिले। नेता राजेश प्रताप सिंह ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करें। मौके पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव, नेता राजेश प्रताप सिंह, सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ यादव, इंजीनियर धर्मेंद्र यादव समेत कई लोग मौजूद थे। और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अभिभावक हैं, मुझे सभी लोग जानते हैं, जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष बिल्कुल ही अपने कार्य के प्रति और पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं। तो मैं मानता हूं जो मैं सही में समर्पित रहता हूं, मेरा कार्य शैली बिल्कुल ही किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो मुझे लगा कि नहीं, जैसे आज हमारे राज्य में विभिन्न प्रदेशों में यह जो सिलसिला है हर साल की ये चलता रहेगा और शुरू से चलता आ रहा है। तो मेरा मानना था कि नहीं, मैं भी अपना प्रतिभा आप लोगों के सामने में कैसे हम उजागर करेंगे। तो मैं सोचा कि नहीं, आज देश का यदि भविष्य है तो मेरा आज का नौजवान है, क्रांतिकारी सभी साथी हैं, और आने वाले समय में जो भविष्य सभी लोग देखते हैं वो है छात्र छात्रा। तो क्यों नहीं आप लोगों को प्रतिभा को आज आप लोग प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम में जो आप लोगों को सम्मान किया जाएगा, उसके बदले में आप लोग सम्मान दे रहे हैं सभी अपने अपने माता पिता को। सभी लोग जानते हैं जो इस देश में मानव तन में सबसे पहला यदि कोई है तो वह माता पिता है, दूसरा है गुरु जी। तो मुझे यहाँ पे आज जैसे कि राजद परिवार की ओर से राजद कार्यालय में जयनगर प्रखंड सभी सम्मानित साथी, सभी अभिभावकगण द्वारा सभी छात्र छात्रा को सम्मानित करेंगे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के सोट गांव निवासी व हरलाखी विधानसभा के भाजपा नेता गौरी शंकर महतो पटना पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग और दोपटा से उन्हें सम्मानित किया। साथ ही मौके पर वार्ता के दौरान हरलाखी विधानसभा की समस्याओं पर भी उन्होंने चर्चा की। हरलाखी प्रखंड के सोटगांव निवासी व हरलाखी विधानसभा भाजपा नेता गौरी शंकर महतो ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को मिथिला परंपरा के अनुसार सम्मानित किया। दरअसल
नए प्रदेश अध्यक्ष से शिष्टाचार मुलाकात करने हेतु पटना स्थित पार्टी कार्यालय गए थे, जहां प्रदेश अध्यक्ष को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान उन्होंने हरलाखी विधानसभा के विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा किया। उन्होंने बताया कि नए प्रदेश अध्यक्ष को पूरे विधानसभा की ओर से बधाई दी गई। उनके नेतृत्व में पूरे बिहार में पार्टी में मजबूती आएगी और आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी 30 से अधिक सीट लाकर फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। इसके लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री के द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। खजौली प्रखंड के जदयू कार्यालय पर भीम चौपाल कार्यक्रम को लेकर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व प्रखंड अध्यक्ष शत्रुघ्न राउत ने की। मौके पर आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित होने वाले भीम चौपाल कार्यक्रम को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। खजौली प्रखंड के बिरनी चौक खजौली स्थित प्रखंड जदयू कार्यालय पर गुरुवार को पूर्व प्रखंड अध्यक्ष शत्रुघ्न राउत की अध्यक्षता में भीम चौपाल कार्यक्रम की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस समीक्षात्मक बैठक के दौरान जिला जदयू अध्यक्ष सत्येंद्र कामत ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना अधूरा रहा, वह सपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार की जनताओं को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के जन्म दिवस को लेकर 13 अप्रैल को प्रखंड से पंचायत स्तर पर भीम चौपाल आयोजन कर प्रत्येक घर में संध्या काल में दीप जलाने का निर्देश दिया गया। वहीं जिला जदयू की महिला वाहिनी की अध्यक्ष व खजौली प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा ने कहा कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती समारोह पर हर एक पंचायत के महादलित टोले में कार्यक्रम आयोजन कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विकास कार्यों की जानकारी देने की बात बताई गई। उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक व्यक्ति हैं जो बाबा साहेब के अधूरा सपना को पूरा करने में जुटे हैं। पूर्व जदयू प्रखंड अध्यक्ष शत्रुघ्न राउत ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री दलित शोषित परिवार के उत्थान को लेकर कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस बैठक के मौके पर प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा, जिला जदयू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राम नरेश चौपाल, जिला जदयू अध्यक्ष राजकिशोर साफी समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भीम चौपाल के लिए एक बैठक किए हैं ताकि हम लोगों का कार्यक्रम प्रदेश नेतृत्व और हमारे नेता के द्वारा तय किया गया है 13 और 14 का, जिसका अनुमंडल स्तरीय बैठक हो चुका है। अब हम निकले हैं प्रखंड स्तर पर, हर प्रखंड जा रहे हैं। इसी क्रम में जो हमारा कार्यक्रम कैसे सफल होगा, हमको लगता है जो खजौली के साथ ही सब हमको आश्वस्त किए हैं। जो खजौली में मेरा जो 13 के शाम में दीप प्रज्वलित का जो कार्यक्रम है और 14 को बाबा साहब का जन्म उत्सव जो हम लोगों को मनाना है हर पंचायत में, वो सफल होगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हम यहाँ से विदा लेकर के जा रहे हैं अपने साथियों के बीच। सत्येंद्र कामत, जदयू जिला अध्यक्ष मधुबनी। पुनः हम लोग मेन विंग और अनुसूचित जाति का जो प्रकोष्ठ है हमारा, उसके साथ हम लोग तैयारी बैठक पुनः करेंगे और मैं अध्यक्ष जी को आश्वस्त करती हूँ कि यह कार्यक्रम खजौली में सफल होगा और बहुत सुंदर तरीके से मनाया जाएगा। मेरा नाम कुमारी उषा, प्रखंड प्रमुख खजौली, जदयू उपाध्यक्ष, जिला मधुबनी। देखिए, जिला से चलकर हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष रामनरेश चौपाल जी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अहमद हुसैन जी, उपाध्यक्ष तजुल हुसैन जी, हमारे प्रखंड के प्रमुख महोदया, जिला उपाध्यक्ष और हमारे जितना पवन जी, लक्ष्मण जी, शिव कुमार जी, मुन्ना जी, मौसम जी, मनोज जी, गुरन जी, सभी साथी मिलकर यह तय किए हैं कि पार्टी के ऊपर से निर्देशानुसार 13 तारीख को प्रत्येक घर पे दीप प्रज्वलित करना है। आगाज कर रहे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर की जन्मोत्सव का और पुनः 14 तारीख को हम लोग बाबा का जन्मोत्सव मनाएंगे दलित बस्ती में पंचायत स्तर पर। यह कार्यक्रम रखा गया है। शत्रुघ्न राउत, सांसद प्रतिनिधि खजौली। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड के ननौर स्थित ग्लोबल कोचिंग सेंटर में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में बच्चादाई आदर्श उच्च विद्यालय ननौर, लालदास उच्च विद्यालय खरौआ और चंदेश्वर उच्च विद्यालय हर्री के छात्र छात्राओं जो कि मैट्रिक की परीक्षा में टॉपर्स में अपना नाम शामिल किए हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया। अंधराठारी प्रखंड के ननौर रही स्थित ग्लोबल कोचिंग सेंटर में सोमवार को एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
कोचिंग सेंटर के संस्थापक अवधेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बच्चा दाई आदर्श उच्च विद्यालय ननौर, लालदास उच्च विद्यालय खरौआ और चंदेश्वर उच्च विद्यालय हर्री के छात्र छात्राओं ने मैट्रिक परीक्षा में विद्यालय टॉपर बनने पर उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें राजेश कुमार को अंक 457, गणित में 97 और विज्ञान में 97, कृष्ण कुशवाहा अंक 441, विज्ञान में 93, गणित में 91, जिया कुमारी 423, गणित में 96 और विज्ञान में 82, माधव झा 413, गणित में 95 और विज्ञान में 87 अंक प्राप्त हुए हैं। इस अवसर पर सम्मानित हुए सभी बच्चों ने कहा कि उनके माता पिता के साथ विद्यालय और कोचिंग के गुरुजनों के प्राप्त आशीर्वाद के कारण यह सफलता मिली है। वहीं कोचिंग के संस्थापक अवधेश कुमार बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि बीते 3 वर्षों में उनके कोचिंग संस्थान से 70 बच्चों ने मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर कोचिंग ही नहीं बल्कि अपने विद्यालय, प्रखंड और जिला का मान बढ़ाया है। मेरा नाम माधव झा है। किस क्लास में है? 10th पास आउट की इस बार रिजल्ट में क्या है? आपका परिणाम क्या है? 413 मार्क है। और किस विद्यालय और किस कोचिंग में आप पढ़ते हैं? हम ग्लोबल साइंस कोचिंग सेंटर ननौर में पढ़ते हैं और चंदेश्वर +2 हाई स्कूल हर्री में पढ़ते थे। तो इस बार कुल मिला कितना मार्क मिला आपको? 413। तो 413, तो घर में कुछ उत्सव होता होगा? हाँ, बहुत खुश थे। तो ये जो आपका जो इतना अच्छा मार्क आया तो उसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? मेरे गुरुजी और मेरे परिवार के लोग। इस बार जो बोर्ड परीक्षा और मैट्रिक है उसमें आपका क्या रिजल्ट आया? मेरा इस बार 457 अंक आया है। मैं बच्चा आदर्श +2 हाई स्कूल में पढ़ता था और इसके साथ ही मैं अपने विद्यालय में प्रथम स्थान पाया हूँ। मैं और स्कूल के साथ साथ मैं अपने ग्लोबल कोचिंग सेंटर से यहाँ पढ़ाई करता था। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई होती है। मेरे विज्ञान में 97 और गणित में भी 97 अंक आए हैं। कितने घंटे की पढ़ाई करते थे आप परीक्षा से पहले? परीक्षा से पहले देखिए, घंटे मैंने नहीं करता है, मैंने करता है आप कैसे पढ़ते थे। हम घंटे कितना 10 घंटे पूरा देंगे वैसे नहीं, लेकिन एक मिनिमम होता है 6 से 7 घंटे यूजुअली, उतना तो देना पड़ेगा स्टडी को, क्योंकि घंटे उतना मैंने नहीं करता है। तो विद्यालय में आप सबसे टॉप हो? हाँ, प्रथम स्थान मेरा। प्रथम स्थान आपका। तो क्या घर में कैसा क्या माहौल था? आपके घर में कौन कौन? घर में सब सपोर्ट करते थे, हमेशा पढ़ने के लिए कहते थे। हमेशा मम्मी पापा दीदी मेरी जो थी बहुत मदद करती थी। सर हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, कैसे क्या पढ़ाई करना है, क्या शेड्यूल करना है, वो हमेशा सर बताते रहते थे। आपके कोचिंग के जो सर है क्या नाम है उनका? अवधेश सर विज्ञान पढ़ाते हैं और एक रामकरण यादव सर है, वो हमारे मैथ पढ़ाते हैं। वो भी बहुत अच्छे तरह से मैथ पढ़ाते हैं। 2 सर और अवधेश सर जो है सोशल साइंस सब कभी पढ़ाते हैं और हिंदी, मैथिली, इंग्लिश ये सब पढ़ाते थे और टाइम पे सबको पढ़ाते हैं कभी बुलाते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को जो अभी इस बार मैट्रिक की परीक्षा देंगे उनको? बच्चों का संदेश बस इतना देना चाहता हूँ, आप अभी नहीं देखिए कि हम कितना घंटा, कभी 5-6 घंटा, कभी ज़्यादा पढ़ेंगे, कभी कम पढ़ेंगे। आप इस तरह से पढ़िए। अब सुबह। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा कुशवाहा है। इस बार मैट्रिक की परीक्षा में कैसा क्या रिजल्ट रहा आपका? सर मेरा कुल 441 अंक रहा है, जिसमें मुझे मैथ में 91 और साइंस में 93। कहाँ, किस विद्यालय और किस कोचिंग संस्थान से थे आप? सर मैं विद्यालय लालदास +2 हाई स्कूल खरौआ, जिसमें मेरा पहला स्थान है और कोचिंग ग्लोबल साइंस कोचिंग में पढ़ता था। तो क्या लग रहा है कि आगे भी क्या तैयारी करना है? सर आगे तो मुझे 12th पर फोकस करना है, बट ग्रेजुएशन के बाद IAS की तैयारी करना है। चलिए, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम जिया कुमारी है। मैं चंदेश्वर +2 विद्यालय हरी में पढ़ाई करती थी। मैं बिहार बोर्ड 10th के एग्ज़ाम में 423 मार्क प्राप्त किया है और अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं ग्लोबल साइंस कोचिंग में पढ़ाई करती थी, जिसमें मेरे सर बहुत ही अच्छे और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, मैं पढ़ाया और मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से टेस्ट की नियमित व्यवस्था की गई है। धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि अभी जो अभी बिहार में टॉपर हुई है, जैसे कि इंटर की परीक्षा में, पता है आपको कौन? मैंने चेक नहीं किया। आयुषी नंदन। तो पता है कैसे पढ़ाई किया था? अब अगला स्टेप आपका इंटर का इंटरमीडिएट होगा। तो जैसे ग्लोबल किस कोचिंग संस्थान में है आप?
मैं ग्लोबल कोचिंग सेंटर दही में पढ़ाई करती थी। तो वहाँ पर कैसा क्या एजुकेशन मिल रहा था? इसी का परिणाम है जो आज आप 10th के परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन किए हैं। तो क्या लग रहा है, कैसा क्या मतलब पढ़ाई की क्या असर था वहाँ पे? बहुत ही अच्छे तरह से व्यवस्था की गई है, टेस्ट की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे अब्दुल सर जो साइंस पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं और रामकरण सर मैथ पढ़ाते हैं जो बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। मेरे मैथ में 96 नंबर है और साइंस में 82। चलिए हम आशा करेंगे। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के रेरियाही गांव में हनुमान जयंती के अवसर पर बजरंग पूजा व मेला समिति रेरियाही के तत्वाधान में 4 दिवसीय पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं पूजा के प्रथम दिन 151 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई। हनुमान जयंती के अवसर पर बजरंग पूजा व मेला समिति रेरियाही के तत्वाधान में 151 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर गांव सहित आसपास की कुंवारी कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ जय श्री राम जय हनुमान का जय घोष के साथ पूजा स्थल से प्रस्थान कर परसा बाजार ब्रह्म स्थान का परिक्रमा करते हुए शिशोलिया पोखर पहुंची, जहां सभी कन्याओं ने कलश में पवित्र जल भरकर पुनः पूजा स्थल पर पहुंचे, जहां पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत सभी कलश को पूजा स्थल पर स्थापित कराया गया। इधर 4 दिवसीय पूजा को लेकर पूरे गांव में भक्तिमय माहौल कायम हो गया है। कमेटी के अध्यक्ष राम सकल राउत, कोषाध्यक्ष विनोद कुमार महतो, संस्थापक शंकर कुमार, सचिव अनिल महतो, उप सचिव राजन कुमार महतो, उपाध्यक्ष मोहन महतो, विजय महतो समेत पूजा समिति के सभी सदस्य व ग्रामीण के सहयोग से हर वर्ष की जाती है। प्रभु राम कैसे देते हैं निशानी और क्या कहते हैं, आइए इस भजन के हनुमान जयंती ग्राम रेरियाही पंचायत बेता परसा प्रखंड हरलाखी जिला मधुबनी की ओर से हर साल की भांति इस साल भी पूरे ग्रामीण के सहयोग से यह कलश शोभा यात्रा जो है रेरियाही ग्राम से निकल के परसा बाजार होते हुए सिसोलिया पोखर में जल भरने का आयोजन किया गया है। वहां से गिदराही होते हुए फिर पूजा स्थल पर इसका स्थापित किया जाएगा। नाम विनोद कुमार महतो। के भांति इस साल भी हम भव्य रूप से कलश शोभा यात्रा निकाले हैं, जो कि हम लोग हनुमान जयंती के रूप में मनाते आ रहे हैं पिछले 5 वर्ष से, और इस साल भी उसी तरह और उससे भी बढ़िया भव्य रूप से हम इस कार्यक्रम को आगे ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जी बताइए। ग्रामीण और साथ ही हम लोग जो कमेटी है उनके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। ये ग्राम रेरियाही से लेकर के परसा होते हुए गिदराही होते हुए हम फिर पुनः अपने स्थान पे आएंगे। कितना कन्याओं के साथ हम कलश यात्रा निकालेंगे। आपका नाम क्या होगा? जी, मेरा नाम शंकर कुमार। इस साल भी रेरियाही ग्राम में हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर मेला का आयोजन किया गया है। उसका कलश शोभा यात्रा निकाला गया है करीबन 7 साल से रेरियाही से परसा बाजार होते हुए कुलग्राम से होते हुए परसा ब्रह्म बाबा के स्थान में पूजा पाठ करने के बाद वहाँ से सिसोलिया में हम लोग जल भरते हैं। उसके बाद जो है तो फिर वापस चले जाते हैं। कन्याओं ने इसमें भाग ली है? 151 कन्याओं ने। अब क्या हुआ? मेरा नाम राजन कुमार हुआ। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के सीमावर्ती शहर जयनगर में श्री श्री 108 ब्रह्म पूजा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर जयनगर शहर के वाटरवे चौक स्थित ब्रह्म स्थान परिसर से 551 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। जयनगर शहर में श्री श्री 108 ब्रह्म बाबा पूजा को लेकर ब्रह्म बाबा स्थान वाटरवे चौक जयनगर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। ब्रह्म बाबा मंदिर परिसर से सुबह गाजा बाजा के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। पुरुष व महिलाओं के हाथों में धार्मिक ध्वज तो कन्या व महिलाएं सिर पर कलश लेकर चल रही थी। इस अवसर पर 5 से 51 कन्याओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। मंदिर परिसर से निकली कलश यात्रा वाटरवे चौक, भेलवा चौक, मेन रोड, महावीर चौक, स्टेशन चौक, पटना गद्दी चौक होते हुए जयनगर शहर स्थित कमला नदी पर पहुंची। यहां से कलश में जलभोजी की गई। वापस पूजा स्थल पहुंचने पर कलश स्थापित किया गया। इस अवसर पर मंदिर के सदस्यों ने कहा कि बीते कई वर्षों से यहां अष्टजाम का भी आयोजन किया जाता है।
इस वर्ष भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन सभी के मंगल की कामना, सर्व कल्याण, विश्व में शांति, व्यापार में बढ़ोतरी, मुल्क की तरक्की, आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, विपदाओं से बचाव को लेकर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। पूजा स्थल को भव्यता से सजाया गया, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस मौके पर नगर पंचायत जयनगर के उप मुख्य पार्षद माला देवी, बिल्ही दक्षिणी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मोहन मांझी, दीपक वर्मा, राजकुमार पूर्वे, सुबोध सिंह, अरविंद तिवारी, अजय कापर, जितेंद्र वर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। 2 दिवसीय जो अड्डा मार्च शुरू हुआ है ब्रह्मस्थान इसमें शामिल हमारे जितने भी श्रद्धालु माँ बहन जितने भी हैं, बच्चे सभी को ब्रह्म भवन की इस यात्रा में क्लास यात्रा में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। हमारे यहाँ ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। क्या नाम हो गया? माला देवी। क्या नाम हो गया आपका? माला देवी। धन्यवाद। जयनगर वाटरवे चौक ब्रह्म स्थान पर प्रत्येक साल की भांति इस साल भी बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ के समाज के नौजवानों के द्वारा अष्टयाम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ के नारियों के द्वारा कलश यात्रा का आयोजन है। जहाँ तक आप लोग देख रहे हैं या मेरे माध्यम से सुन रहे हैं, सभी भाई बंधुओं से आग्रह, आप भी आइए और ब्रह्म बाबा के चरणों पर माथा टेक कर उनकी भागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। क्या नाम हो गया? मैं अरविंद तिवारी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के मेरन गांव स्थित ब्रह्म स्थान परिसर में नवाह संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। 6 अप्रैल से शुरू नवाह संकीर्तन का समापन आगामी 10 अप्रैल को होगा। वहीं नवाह संकीर्तन के प्रथम दिन 251 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। राजनगर प्रखंड के सीबीपट्टी पंचायत के मेरन गांव स्थित श्री श्री 1008 ब्रह्म स्थान परिसर में नवाह संकीर्तन समिति मेरन के तत्वाधान में गुरुवार 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक 9 दिवसीय नवाह संकीर्तन का भव्य आयोजन किया गया है। नवाह संकीर्तन ग्रामीणों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसको लेकर 251 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली, जिसका उद्घाटन गजेंद्र साध सिंह उर्फ बबलू सिंह कन्हैया झंडा दिखाकर किया। नूतन वस्त्र से सुसज्जित कन्याओं की टोली यज्ञ मंडप से चलकर ग्राम भ्रमण करते हुए स्थानीय राम जानकी मंदिर तालाब में पवित्र जल भरा। पुनः गाजे बाजे के साथ जय घोष करते हुए यज्ञ मंडप पहुंची, जहां पुजारी गजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ बबलू सिंह और पुजारी रमन झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश को यज्ञ मंडप में स्थापित किया। तदुपरांत नवाह संकीर्तन शुरू हुआ। नवाह को लेकर सुबह से ही गांव के युवा युवती बूढ़े बच्चे काफी उत्साह में थे। जय सिया राम के महामंत्र से संपूर्ण गांव का वातावरण भक्तिमय हो गया है। गौरतलब है कि 6 अप्रैल से जारी नवाह 10 अप्रैल को अष्टजाम होगा। पूर्णाहुति के दिन कुमारी कन्या भोजन व ब्राह्मण भोजन का भव्य आयोजन किया गया है। मौके पर समस्त ग्रामीण मौजूद थे। बैनर नीचे जगह खड़ा हुआ, नीचे बैनर नीचे और नीचे खड़ा करो। बजरंगबली का झंडा या ठेला से दिया तो कटाए बजरंगबली का झंडा ये मैं कर बनने चलाओ विचार करते। हमारा नाम है गजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ बबलू सिंह। ये हम सब मेरन गांव के निवासी छी और आज दिनांक 6/4/2023 आज भगवान श्री हनुमान जी के जयंती के शुभ अवसर पर हमर सबके 6ठम वर्ष नवाह के हम सब आयोजन करे छी अपन ब्रह्म स्थान में। और यही ब्रह्म स्थान में नवाहक आयोजन के उपलक्ष्य में शुभ अवसर पर 251 कन्या के महान भव्य कलश शोभा यात्रा हम सब निकाली है। सर यह स्थानक एक बहुत नीक विशेषता रहल है। जतेक भी तरह कोनो तरह के अगर समस्या छन कोनो भी इंसान के
आत्मा पवित्र क के हमरा ब्रह्म बाबा के सेवा में आबि जाओ, हमर ब्रह्म बाबा के शरण में चल आओ और जे हिनका से दिल खोल के मन साफ क के जे भी चीज मांगब निश्चित रूप से सर पूरा हेबेटा करे छे। एठाम ई स्थानक विशेषता छे और हमर नवाहक जे विशेषता है वो चीज बता रहल छी। सर हमर नवाहक विशेषता है जे लोग कहे छे सर 56 भोग, लेकिन अगर किनको 56 भोग देखबाक छन अहाँ के चैनल के माध्यम से हम बताबा चाहे छी, जे एहि चैनल के माध्यम से हम बताबा चाहे छी जे भी श्रद्धालु भक्तगण के 56 भोग के विशेषता देखा चाहे छथि तो हमर ब्रह्म स्थान में आबि जाओ। हम सब 156 भोग नित्य दिन भोग लगाबे छी। एठाम नित्य दिन हमर ब्रह्म स्थान में 156 भोग के प्रकारक भोग लगे छे। ई हमर सबके नवाहक विशेषता है। एठाम के हर चीज एक अलग तरह से हम सब आयोजन करे छी। हमर सबके आयोजन मेन करता छथि, आयोजन करता बाबू श्रीदेव सिंह, कन्हैया सिंह, प्रमोद मंडल, उपिंदर मंडल, श्याम सुंदर सिंह, देवचंदर सिंह, भोगिंदर सिंह, ये सब आदमी मिलकर समस्त ग्रामीण समाज हम सब मिलकर इस चीज का आयोजन करे छी। अंत में हम अहाँ के चैनल के माध्यम से समस्त श्रोता भक्तगण के प्रणाम करत हम अपन वाणी के हिठाम विराम दिया चाहे छी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।